नमस्कार विद्यार्थियों। चौथे पाठ अंतरंग पत्राचार का द्वितीय भाग लेकर के आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आशा रखता हूं कि बड़े ध्यान से आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो द्वितीय भाग में जगदीश चंद्र बसु जी के नाम रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का पत्र है। उस पत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने जगदीश चंद्र बसु जी के लिए क्या लिखा है यह बताना चाहता हूँ। तो ये पत्र कब लिखा गया था? 1901 में, अगस्त में के महीने में 1901 में जो है यह पत्र लिखा गया था। पत्र में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने क्या लिखा था जगदीश चंद्र बसु के लिए? जगदीश चंद्र बसु जो है वनस्पति विज्ञान में शोध संस्थान के द्वारा जो है भारत से इंग्लैंड गए हुए थे। इंग्लैंड में वे जो है एक विषय पर अनुसंधान कर रहे थे, खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उसी के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बारे में न दर्शा करके बल्कि यह कहिए कि अपने पत्रों के माध्यम से किस तरह से जो है जुड़ते हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर जी, यह बात इस पत्र के माध्यम से दर्शाने की कोशिश किया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जगदीश चंद्र बसु जी को लिखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा चित्र पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। जगदीश चंद्र बसु जी चित्रकार भी थे। उन्होंने इंग्लैंड से एक चित्र बना करके रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को भेजा था। वह चित्र पा करके वह उसके प्रति अपनी खुशी जाहिर करते हुए, अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जगदीश चंद्र बसु जी को पत्र लिखते हुए लिखते हैं कि आपके द्वारा भेजी गई जो तस्वीर थी उसको देख करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। कैसी सुंदर छवि है, बहुत ही सुंदर छवि, सुंदरता अंकित उसमें है। यह तस्वीर मैं अपने लेखन वाले गृह में, जहाँ मैं लिखने के लिए बैठता हूँ, उस कमरे में, उस घर में जो है मैं उसको लगाया हूँ, वह उस कमरे की शोभा बढ़ा रही है। शांति निकेतन में एक विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयत्नशील हूँ मैं। आगे लिखते हैं कि शांति निकेतन में एक विद्यालय मैं खोलना चाहता हूँ, उसके लिए प्रयासरत हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ प्राचीन समय के गुरुकुल जैसा ही नियम तंत्र होगा। तंत्र माने प्रणाली होती है, सिस्टम होता है। उन्होंने क्या कहा? वहाँ प्राचीन समय में जो गुरुकुल थे, गुरुओं के आश्रम में जाकर के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, वही प्रणाली, वही नियम, वही जो है प्रणाली मैं वहाँ पर अपनाना चाहता हूँ। विलासिता का उस विद्यालय में, भोग विलास का अर्थात आधुनिक संसाधनों का उस विद्यालय में कहीं पर भी गंध नहीं मिलेगी। चाहे वह अमीर घर का लड़का हो, चाहे वह गरीब घर का लड़का हो, सबको सादगी का पालन करना पड़ेगा। सादगीपूर्ण जीवन सबको व्यतीत करना पड़ेगा। उपयुक्त अध्यापक में उपयुक्त, उसके योग्य, गुरुकुल के नियमों का पालन करने वाले अध्यापकों की खोज लाख करने के बावजूद भी, ढूंढने के बावजूद भी वैसे अध्यापक मुझे मिल नहीं पा रहे हैं। इस युग में विद्या और उस युग की प्रकृति, इस युग की विद्या देने वाला हो और उस युग की प्रवृत्ति, उस युग का जो है कल्चर, उस युग का जो है संस्कृति और उस युग की सभ्यता और उस युग का रहन सहन और उस युग का प्रेम भाव दर्शाने वाला जो है अध्यापक मिलना थोड़ा संभव नहीं है। दोनों का एक साथ मिलन होना थोड़ा सा असंभव मुझे लग रहा है, लेकिन मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। किसी महान कार्य से स्वार्थ और आडंबर को बचाकर रखना किसे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा यह महान कार्य है विद्यालय खोलना, और गुरुकुल परंपरा में विद्यालय खोलना तो बहुत ही दुष्कर कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। उस कार्य को करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही।
और फिर वो कह रहे हैं ऐसे महान कार्य में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और न मैं किसी आडंबर दिखावे का पालन कर रहा हूँ, उससे मैं बचना चाहता हूँ। सीधे सीधे विद्यार्थियों को ज्ञान मिले और वे अच्छे तरह से ज्ञानी बने और अच्छे तरह से ज्ञान अर्जित करके अपने संस्कारों के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर अपने आप को स्थापित करें और समाज को और देश को कुछ न कुछ अपना योगदान करें और समृद्धशाली देश को बनाएं, अपने आप को भी बनाएं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरी सोच है। अब तक अंग्रेजी शिक्षा हमें यथार्थ कर्मयोगी क्यों नहीं बना सकी? उन्होंने कहा अंग्रेजी शिक्षा जो है हमें वास्तव में, यथार्थ माने वास्तविक होता है, कर्मयोग की तरफ नहीं खींच पाती, कर्मयोगी नहीं बना पाती, कर्मों का उल्लेख उसमें नहीं किया जा सकता। भोग विलास की वस्तुएं तो वहाँ मिल जाती हैं, साधन सुलभता सब कुछ मिल जाती है, लेकिन कर्मयोगी बनने का सच्चा ज्ञान जो है हमें अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से नहीं मिल पा रही है। महाराष्ट्र में तिलक और परांजपे, तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, परांजपे, ये दोनों महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। वे वहाँ पर अपनी कर्मठता के बल पर, अपने त्याग के बल पर शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन, मूल रूप से परिवर्तित करके संस्कार युक्त शिक्षा देना प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन बंगाल में ऐसे महान आत्मा वाले व्यक्ति मिलना थोड़ा सा असंभव लग रहा है, थोड़ा सा कम लग रहा है कि यहाँ ऐसे व्यक्ति मिलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर कर्मठता नहीं है, त्याग की भावना नहीं है। त्याग की भावना और कर्मठ होना दोनों के बल पर अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है तभी सफलता उसके जीवन में आती है। बाल्यावस्था से ही सादगी न धारण करके हम लोग सच्चे अर्थ में भारतीय नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही, बचपन से ही हम सादगीपूर्ण जीवन धारण अगर कर लेते हैं और सच्चे रास्ते पर चलते हैं तभी हम भारतीय बन सकते हैं। अगर हमारे अंदर बाल्यावस्था से और सच्चे अर्थों में सादगी हम धारण नहीं कर पाते तो हम भारतीय पूरी तरह से बन नहीं पाते हैं। असंयत प्रवृत्ति है यह, हमारे स्वभाव से, हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यताओं से मेल खाती हुई संस्कृति नहीं है। यहाँ विलासिता है, भोग विलास से ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। लेकिन सच्चे इंसान, अच्छे इंसान यहाँ पर देखने के लिए बहुत कम मिल रहे हैं। दारिद्र्य को हम सहज भाव से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अपनी दारिद्र्य अर्थात अपनी गरीबी को सहजता के साथ, आराम के साथ हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं कि हम वास्तव में गरीब हैं, हमें इतनी भोग विलास की वस्तुएं नहीं चाहिए हमारे देश में। हमें कर्मयोगी व्यक्ति चाहिए, अपने कर्मों के बल पर जो देश का उत्थान कर सके, अपना उत्थान कर सके, ऐसे व्यक्तियों की चाह है। और अंग्रेज लोग हमें भोगी बना दे रहे हैं, विलासित जीवन जीने के लिए, भ्रष्ट जीवन जीने के लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं वो शिक्षा, और वो शिक्षा हमें नहीं चाहिए। इसलिए हर प्रकार का दैन्य हमें पराभूत कर रहा है। हमारी गरीबता, हमारी मानसिकता, सोचने की क्षमता, भोग विलास की जो प्रवृत्ति है, यह सब हमें पराजित कर रही है, अंग्रेजों के सामने कहीं टिकने नहीं दे रही है। इस बीच एक बार तुम यहाँ अगर आ जाते और तुम्हारे साथ जुड़ करके इस काम को की बुनियाद हम रखते, नींव रखते और इसे सुदृढ़ता से आगे बढ़ा पाते तो हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते और बहुत अच्छे समझते। यह कहने के बाद उन्होंने वहीं पर अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण विराम दिया और आगे वो कहते हैं कि उस दिन सरस्वती नाम की एक हिंदी पत्रिका में हमारी एक छोटी सी कविता छपी थी जिसका नाम था मुक्ति का उपाय। क्या नाम था? मुक्ति का उपाय। क्या अर्थात मुक्ति कैसे मिले, आज़ादी कैसे मिले, इस भवबंधन से मुक्त हम कैसे हों। वह कविता हिंदी में बड़ी सुंदर है
और हमने जब हिंदी में पढ़ा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रसप्रद भी है। रस कहीं से भी भंग, लय कभी कहीं से भी भंग होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया। एक खबर तुम्हें और बताना चाहता हूँ। ये तो कविता के बारे में उन्होंने बताया। कविता के बारे में अक्सर जिक्र किया करते थे जगदीश चंद्र बसु जी, जब उनके पास पत्र भेजा किया करते थे। तो ये कविता के बारे में उन्होंने बताया कि मुक्ति का उपाय नामक एक हमारी कविता हिंदी की पत्रिका सरस्वती में छपी थी। वो हमने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और पढ़ करके ऐसा लगा कि कहीं पर भी रसभंग नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इसके आगे उन्होंने बताया कि एक खबर तुम्हें और मैं देना चाहता हूँ, एक खबर और बताना चाहता हूँ पत्र के माध्यम से, कि अचानक मेरी मझली बेटी जो है, बीच वाली बेटी मझली बेटी कहलाती है, उस बेटी का नाम रेणुका है, उसकी शादी हो गई है। एक डॉक्टर के साथ शादी हुई उसकी। एक दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर ने आकर के मुझसे कहा मैं शादी करना चाहता हूँ नंदनी के साथ। मैंने भी कह दिया कर लो, क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन यह बात हुई उसके तीसरे दिन ही शादी उसकी हो गई, उसका विवाह हो गया। अब लड़का अपनी एलोपैथी की डिग्री को होम्योपैथी डिग्री का मुकुट लेने के लिए लंदन अमेरिका चला गया है। कहाँ चला गया है? अमेरिका चला गया है, रवाना हो गया है। वो वहाँ से डिग्री लेना चाहता है और फिर भारत आकर अच्छे से सेटल होना चाहता है, अच्छे से अपना जो है क्लिनिक चलाना चाहता है। वहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं होगा उसका। जैसे ही उसकी डिग्री समाप्त होगी, जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी होगी, वो भारत चला आएगा। लड़का बहुत अच्छा है, बड़े ही विनम्र स्वभाव का है और कुशल पूर्वक वह रहता है, अच्छे स्वभाव का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से अपनी पूरी बातें अपने पत्रों के माध्यम से जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सुभाष जगदीश चंद्र बसु जी को अपने समाचारों से अवगत कराया, जिसमें उन्होंने उनके चित्र की विशेषता की और फिर जो है शांति निकेतन में एक विद्यालय प्राचीन परंपरा गुरुकुल परंपरा के अनुसार खोलने की बातें बताई और ये भी बताए कि अंग्रेजी शिक्षा हमारी जड़ों को नष्ट किए जा रही है, हमारी संस्कृति को समाप्त किए जा रही है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को अगर बचाना है तो हमें प्राचीन शिक्षा प्रणाली को भारत में फिर से लागू करके भारत के लोगों के अंदर कर्म योग के बल पर ज्ञान की तरफ अग्रसर करना होगा। तभी आत्मनिर्भर भारत होगा, तभी आत्मनिर्भरता के साथ हमारा देश आगे बढ़ सकता है। फिर उन्होंने अपनी लड़की के शादी की जिक्र किया कि मझली लड़की जिसका नाम रेणुका है, वह एक डॉक्टर के साथ उसकी शादी हो गई। डॉक्टर स्वयं उसका हाथ मांगने आया था, हमने हाँ कर दी, तीसरे दिन ही शादी कर दिया। वह लड़का बड़ा कुशल है, बहुत अच्छा है। इन दिनों जो है होम्योपैथी की दवा की डिग्री लेने के लिए अमेरिका गया हुआ है। वह डिग्री हासिल करके भारत आकर के अच्छे ढंग से रहना शुरू कर देगा। इस तरह से उनके पत्र का पूरा जो है ये ब्यौरा रहा है। तो मित्रों, इसके बाद जो है आपको हम शब्दार्थ लिख करके तो नहीं देंगे, असाइनमेंट में शब्दार्थ को भेजेंगे। आपको शब्दार्थ भी लिखना है और प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखने हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर लिख करके अपनी नोटबुक में रखना है। जैसे ही विद्यालय खुलेगा सभी प्रश्नों के उत्तर हम चेक करेंगे। अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से आप लोग यह कार्य करेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। और अपनी पढ़ाई अनवरत रूप से अच्छे ढंग से आप चलाते रहेंगे, इसी आशा के साथ पुनः आपको एक बार धन्यवाद कहता हूँ।